क्लास 9th आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आने से पहले पहले आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। ठीक है, एटम क्या होता है? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। एटम किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, एटम किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है, जिसको क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं। ठीक, ये आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। अब हम सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं। देखिए, डाल्टन की थ्योरी में आपने पढ़ा था कि आपका एटम क्या होता है। एटम आपका इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल मतलब कि डिवाइड नहीं होता। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, और वो आपका डिवाइड नहीं होता, इंडिविजुअल होता है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है आपकी कि एटम के अंदर भी क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल की। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम इज मेड बाय 3 पार्टिकल। वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है, लेकिन मेन आपका 3 पार्टिकल से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, आपका प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, और आपका न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो इनको आप क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन को आप पी से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन को आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए। ठीक, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था थॉमसन ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन को आपका डिस्कवर किया था थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था थॉमसन ने। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको आप सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं जो कि एटम के अंदर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था आपका थॉमसन ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था चैडविक ने। अगर हम एक एटम की स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम इज अ हॉलो स्फीयर। एटम आपको क्या होता है? हॉलो स्फीयर होता है। एटम आपका हॉलो स्फीयर होता है, हैविंग न्यूट्रल इन कैरेक्टर। हॉलो स्फीयर होता है और न्यूट्रल होता है। इट्स ओवरऑल मास डिपेंड सेंटर पोर्शन। इसका जो ओवरऑल मास डिपेंड होता है उसके सेंटर पोर्शन में होता है, जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियस। एटम इज अ हॉलो स्फीयर एंड इट्स ओवरऑल मास डिपेंड इट्स सेंटर पोर्शन नॉन एज न्यूक्लियस। एटम का जो ओवरऑल मास होता है उसके सेंटर पोर्शन पे डिपेंड करता है, जिसको कि आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में आपके क्या पाए जाते हैं? इस न्यूक्लियस में आपके पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, न्यूट्रॉन आपका विदाउट चार्ज वाला होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं? रोटेट होते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करते हैं? रोटेट होते हैं या स्पिन करते हैं। ठीक है, अब एटम आपका न्यूट्रल कैसे हो गया? फिर एटम आपका न्यूट्रल ऐसे हुआ कि आपका प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। इट मीन्स न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया। न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज किसके कारण आया? प्रोटॉन के कारण आया। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो कि आपका न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक डिफरेंट ऑर्बिटों में चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, वो आपका नेगेटिव चार्ज वाला होता है।
वो नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। अब किसी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। किसी एटम में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। जितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अगर किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन भी हैं, तो आपका ओवरऑल जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज आपका पॉजिटिव। 10 नेगेटिव हैं 10 पॉजिटिव हैं, कैंसिल हो जाएगा तो विदाउट चार्ज। तो एटम आपका विदाउट चार्ज वाला होता है, न्यूट्रल इन कैरेक्टर वाला होता है। ठीक हो गया। तो ये तो आपका एटम है। अब देखिए हम बात करते हैं कि कैसे आपका इलेक्ट्रॉनों का डिस्कवर्ड हुआ, कैसे आपका प्रोटॉनों का डिस्कवर्ड हुआ, कैसे आपका न्यूट्रॉनों का डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ। ठीक, तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के पार्टिकलों को हम, एटम के कंपोनेंट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया था। प्रोटॉन को डिस्कवर्ड का श्रेय जाता है, प्रोटॉन का डिस्कवर्ड आपका रदरफोर्ड ने किया था। हालांकि श्रेय गोल्डस्टीन को जाता है, बट आपका रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था किसने, चैडविक ने। अब ये डिस्कवरी कैसी हुई उनके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, तो कैसे हुआ देखिए, आपका एक साइंटिस्ट था हेनरी बैकलर। हेनरी बैकलर ने एक क्या बनाई थी, डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी। हेनरी बैकलर ने एक आपकी डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी हेनरी बैकलर ने। उसमें 2 प्लेट ली थी, एक प्लेट नेगेटिव प्लेट, मेटल की एक नेगेटिव प्लेट ली थी जिसको कि आप कैथोड कहेंगे, और एक पॉजिटिव प्लेट ली थी जिसको कि आप क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। और इसको कनेक्ट कर दिया था हाई सोर्स की बैटरी से या इंडक्शन कॉइल से, क्योंकि जो क्या बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे दे। ठीक है, तो हाई सोर्स की बैटरी से या हाई सोर्स के वोल्टेज से इसको क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था हेनरी बैकलर ने। अब इसमें क्या किया, इसमें हेनरी बैकलर ने क्या किया, आपकी बहुत ही हल्की गैसें दी। बहुत हल्की गैस यानी कि सबसे हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन गैस को इसने लिया, हाइड्रोजन गैस को इसमें लिया। और अब क्या किया देखो, अब हेनरी क्या किया कि क्या कहते हैं, प्रेशर कम कर दिया। प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया। गैस को पहले इसमें लिया और प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया। प्रेशर आपका 10⁻³ कर दिया, 10⁻³ मिलीमीटर कर दिया। मिलीमीटर देखो, आपका एक एटमॉस्फेयर नॉर्मली प्रेशर होता है, और यहाँ पे आपका प्रेशर क्या कर दिया, 10⁻³ मिलीमीटर, यानी कि प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। तो प्रेशर को रिड्यूस करने से क्या हुआ, प्रेशर को रिड्यूस करने से आपके गैसें क्या होने लगी, आयनाइज्ड होने लगी। गैसों में आयन आने लगे, गैसें आपकी आयनाइज्ड होने लगी। और गैसें आयनाइज्ड होने लगी तो गैसों के आयनाइजेशन के कारण क्या होगी, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होने लगी, चमक। ठीक है, फ्लोरेसेंस चमक होने लगी। तो ये तो बैकलर का एक्सपेरिमेंट था। अब उस बैकलर के एक्सपेरिमेंट से आपका इलेक्ट्रॉन कुछ रेजों की खोज हुई, जैसे कि आपका कैथोड रेज है, एनोड रेज है। तो इलेक्ट्रॉन में आने से पहले हम कैथोड रेज की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में आने से पहले हम कैथोड रेज की बात करते हैं कि कैथोड रेज क्या होती है, कैथोड रेज किसे कहते हैं। देखिए, कैथोड रेज क्या होती है, कैथोड रेज आपकी नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। कैथोड रेज, कैथोड से जाने वाली रेज, मैंने कहा था कि ये डिस्चार्ज ट्यूब दिया था। ठीक है, ग्लास का बना एक डिस्चार्ज ट्यूब था, इसमें 2 रॉड थी, एक आपकी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई थी जिसको कि हमने कैथोड कहा था, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी थी जिसको कि हमने क्या कहा था, एनोड कहा था। ठीक है, और इसमें हमने क्या कहा था कि गैसें भरी थी तो और प्रेशर क्या किया था, रिड्यूस कर दिया था।
तो प्रेशर रिड्यूस करने से क्या हुआ, गैसें आयनाइज्ड होने लगी, गैसें आयनाइज्ड होने लगी और फ्लोरेस्केंस प्रोड्यूस होगी। फ्लोरेस्केंस कहाँ प्रोड्यूस हुआ, फ्लोरेस्केंस यहाँ प्रोड्यूस हो गया, ये एनोड के पीछे आपका यहाँ पे फ्लोरेस्केंस प्रोड्यूस हो गया, चमक प्रोड्यूस होगी। और ये फ्लोरेस्केंस किसके कारण प्रोड्यूस हुई, फ्लोरेस्केंस आपका प्रोड्यूस हुई, कुछ रेज निकली, रेज निकली, कहाँ से रेज निकली, वो रेज निकली आपकी कैथोड से, कैथोड से कुछ रेज निकली, कैथोड से निकलने वाली रेजों को क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। ये रेज निकली जो कि कैथोड से निकली थी, तो कैथोड से निकलने वाली रेज आपकी कैथोड रेज कहलाती है। ठीक है, तो कैथोड रेज किसे कहेंगे, जो रेज आपकी कैथोड से निकलती है उनको कैथोड रेज कहते हैं। कैथोड रेज किससे मिलकर बनी होती है, कैथोड रेज आपकी नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अगर हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कैथोड रेज आपकी नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। नेगेटिव पार्टिकल जिनको कि हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। कैथोड रेज आपका कैथोड से रिलीज होती है। ये कैथोड, एक रॉड था कैथोड, तो कैथोड से आपकी रेज निकली, तो इस रॉड से आपकी रेज निकली। ठीक है, ये कैथोड रेज, कैथोड था तो कैथोड से आपकी, कैथोड से निकलने वाली रेजों को हमने क्या कह दिया, कैथोड रेज कह दिया। अब ये कैथोड रेज क्या होती है, नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड रेज नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, कहने का मतलब कैथोड रेज कैसे कैसे चार्ज वाली होगी, भी नेगेटिव चार्ज वाली होगी। तो कैथोड रेज नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और इन्हीं नेगेटिव पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि कैथोड रेज में आपके इलेक्ट्रॉन हुए। कैथोड रेज आपका नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनको कि हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो तभी आपका इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो कैथोड रेज किसे कहेंगे, कैथोड रेज कहेंगे कैथोड से निकलने वाली रेज। कैथोड से निकलने वाली रेज कैथोड रेज कहलाती है। अब उनकी कुछ कैरेक्टर होते हैं। क्या कैरेक्टर होते हैं कैथोड रेज के, कैथोड रेज के कैरेक्टर होते हैं कि कैथोड रेज आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है। देखिए सीधी चलती है, कैथोड रेज सीधी चलती हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है। दूसरा, कैथोड रेज आपको क्या कहते हैं, नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। कैथोड रेज आपका फ्लोरेस्केंस प्रोड्यूस करती हैं, ये फ्लोरेस्केंस चमक प्रोड्यूस करती हैं। और कैथोड रेज आपका मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कैथोड रेज आपका यहाँ पे कोई पहिया रख दिया जाए उसके सामने, तो पहिए को क्या कर देगी, घुमा देगी। अगर यह पहिया इलेक्ट्रिक व्हील रख दिया जाए तो उसको घुमाने लग जाएगी। ठीक है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करती है, आपकी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है। तो आपको ज़्यादा कैरेक्टर याद मत करिए, केवल इतना याद रखें कौन कौन सी, कि आपका कैथोड रेज कैथोड पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। कैथोड रेज आपकी कैथोड पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनको कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैथोड रेज जो कैथोड पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल होते हैं। कैथोड पार्टिकल आपके नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो ये रेज होती है नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिन्हें कि हम कैथोड रेज कहते हैं। कैथोड रेज आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती हैं। और कैथोड रेज क्या होती हैं, कैथोड रेज क्या कहते हैं, आपका फ्लोरेस्केंस प्रोड्यूस करती है। तो जो ये कैथोड पार्टिकल थे उन्हीं को बाद में क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कहा गया था। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, थॉमसन ने। ये एक्सपेरिमेंट आपका थॉमसन ने किया था। तो थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर का श्रेय जाता है। पहले कैथोड रेज के बारे में बताया गया कि कैथोड रेज क्या है, कैथोड रेज कैथोड से निकलने वाली रेज होती है। तो और उस रेज जो कि आपकी नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और उसी नेगेटिव पार्टिकल को हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना चाहें, इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम का। इलेक्ट्रॉन एटम का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि नेगेटिव चार्ज वाला होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और इसका जो मास होता है, इसका मास जो होता है हाइड्रोजन के मास का 1/1837 पार्ट होता है। यानी कि 1837वां भाग होता है हाइड्रोजन के मास का। जितना हाइड्रोजन के एक एटम का मास होगा, इसका इतना पार्ट आपका होता है, इतना कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का। यानी कि सबसे छोटा एटॉमिक पार्टिकल आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हो गया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, थॉमसन ने किया था। कैसे किया था, थॉमसन ने ऐसे किया था कि आपका डिस्चार्ज ट्यूब में आपने क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब में आपका गैस ली थी, हल्की गैसें ली थी, हाइड्रोजन गैस ली थी, और फिर उसका प्रेशर क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था।
तो प्रेशर रिड्यूस कर दिया था, तो उसने क्या कंक्लूजन दिया कि कुछ रेज होती हैं, ठीक है, कुछ रेज होती हैं जो कि कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की ओर जा रही हैं, कुछ रेज होती हैं कैथोड से निकल रही हैं और एनोड प्लेट की ओर जा रही हैं। इन रेजों को कैथोड रेज कहा गया। अब ये कैथोड रेज क्या कहते हैं, कैथोड से निकल रही हैं, नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, तो उन पार्टिकलों को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। और कैथोड रेज के कैरेक्टर हमने कहा कि कैथोड रेज स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती हैं, कैथोड रेज नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, और कैथोड रेज आपकी क्या होती हैं, कैथोड रेज आपका फ्लोरेस्केंस प्रोड्यूस करती है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन किया, इलेक्ट्रॉन को हमने डिफाइन किया कि आपका जो कैथोड रेज है नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है, कैथोड रेज आपके नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो वही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपके, इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपका एटम का स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन एटम का स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जिस पे क्या होता है, जिसका मास हाइड्रोजन के मास का 1857 पार्ट होता है, 1857वां भाग। हाइड्रोजन के एक एटम का 1857वां भाग होता है किसका, आपका इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन के बारे में कल बात करेंगे।